दोस्तों नमस्कार, मैं स्टान पांडे। आप देख रहे हैं कहर न्यूज। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना। वो खाने योग्य नहीं है। सबसे पहले मैं यहाँ पे बैठे जो ऑफिसर आए हैं, मैं ये भी उनसे कहना चाहूंगी कि जो राशन आता है वो किस क्वालिटी का आता है, क्या वो गरीब खा सकते हैं क्या, या वो जानवरों को देने के लिए जाता है, ये सबसे पहला सवाल है। दूसरा, और ये जो दुकानदारों के साथ मिलकर इस समय जो हो रहा है उस पर भी मैं आप लोगों को बताऊंगी कि अगर गेहूं अच्छा नहीं है और चावल अच्छा नहीं है, या कोविड काल के अंतर्गत जो 5-5 किलो के हिसाब से जो आप लोग को दिया जा रहा है, अगर आप पूरा राशन छोड़ रहे हो तो उस छोड़े हुए राशन के एवज में आपको 2 किलो शक्कर देके वो लोग वहां से कहते हैं कि आप राशन छोड़ दो, 2 किलो शक्कर लेके जाओ। ये जो चल रहा है, क्या ये योग्य है? वहाँ से मैं उठा के बोला पहले से बैठने के लिए। और कुल संख्या परिवार में 5। तो अभी कौन कौन है आपके अलावा? सब है। नाम बताओ, नाम बताओ। रुखसाना, फटाफट बता देना नाम। मेरी वाइफ है 42 शाहिद, इनकम बोलते हैं ना, आय कितनी है ये खुद घोषणा पत्र में लिख के देना है। लेकिन अगर उसमें कुछ गलत मिल गया तो सजा हो जाएगी, ये कानून है। इसीलिए सच्चाई से लिखना है, अपना व्यवसाय भी लिखवाना है और उसका इनकम भी लिखना है। और व्यवसाय मालूम होते हुए कोई भी जांच करने वाला अधिकारी ये जान सकता है कि ये सही दिया है कि गलत दिया है। कैटेगरीज है, ये इनको देना ही है बीपीएल। वो कौन सी कैटेगरीज है आप बताइए? मध्य प्रदेश में सभी दलित आदिवासी को बीपीएल है, सभी मछुआरों को बीपीएल है। यहाँ भी जो पुराने अपने जीआरस है उसमें लोहार, कुंभार, कारीगर ये सब आते हैं। तो आप बताइए कि कौन कौन से व्यवसाय के लोगों को या कौन कौन से जाति के आधार पर जो गरीब माने जाते हैं उनको बीपीएल यानी गरीबी रेखा के नीचे यानी ये 2 और 3 रुपए वाला राशन मिलना ही चाहिए। ये आप 2004 इसमें ये है ना, भूमिहीन शेतमजूर, अल्पभूधारक शेतकरी सगळे झोपडपट्टीतील रहिवासी। तर झोपडपट्टीतील रहिवासीकरण एक प्रकार से यांचा अधिकृत घर नहीं है, त्यामुळे इनको आप बेघरों में मानेंगे कि किस में मानेंगे? पर जीआर में इसका क्लियर उल्लेख है और विशिष्ट क्षेत्र। हाँ, तो ये प्राथमिकता में तो गरीब बस्ती में रह रहे हैं, इसीलिए आपको वो गरीबी रेखा का अधिकार मिल सकता है। खराब तो चावल भी आते हैं जिसमें जंगली लगे रहते हैं, जैसा पुराण में आता है वैसा हो जाएगा। दूसरा, शक्कर का जो है और रॉकेल का भी है, तो जिस लोगों के पास गैस नहीं है, चूल्हा जलाने के लिए या खाना पकाने के लिए कोई भी साधन नहीं है, उन सबको अभी भी रॉकेल चालू है। वो सभी नेता अभी 28 तारीख को आजाद मैदान में आ रहे हैं। रेशन ही बड़ा मुद्दा होने वाला है। अपने को पूरे बस्तियों के, बम्बई के लोगों को वहां जाकर राशन व्यवस्था बंद करने के बाद सरकार जो सोच रही है दिल्ली की, उसको अपने को विरोध करना है। करेंगे ना, वो बहुत जोर से आवाज उठाना चाहिए। और इसीलिए आज हमारी जानकारी जो होगी उससे हम बोल सकते हैं कि कितने लोगों को राशन नहीं मिल रहा है। सबसे बड़ी बात यह है, कोई दान धर्म करते रहे, ऐसा कहाँ पैसे वालों से अपन मांग रहे हैं? अपन मांग रहे हैं अपना अधिकार, बराबर है ना। प्लाट पश्चिम अंबुजवाड़ी स्लम क्षेत्र में हमारी लोकप्रिय समाज सेविका मेघा पाटकर जी हैं और यहाँ पे इन्होंने राशन की समस्या को लेकर यहाँ पे कैंप लगाया था। सबसे पहले कहर न्यूज में आपका स्वागत है। आप जानने की कोशिश करेंगे आप यहाँ पे जो आई हैं
और इस बस्ती के लिए हमेशा संघर्ष करती रही हैं। तो राशन को लेकर के क्या हुआ और किन किन समस्याओं का समाधान हुआ? लोकप्रिय मतलब मुझे लोकप्रिय है। ये जो बस्ती है ये एक बस्ती नहीं, केवल बम्बई के 60% लोग गरीब बस्तियों में रहते हैं। गरीब बस्तियों के हर अधिकार पर हमला होता है, कुचला जाता है। उसमें घर का अधिकार है, राशन का अधिकार है, कई सारी बातें हैं और सालों साल निकल जाते हैं वो अधिकार मिलने में। आज लॉकडाउन के बाद की स्थिति ये है, बहुत सारे लोग बेरोजगार हैं, भूखे हैं। कुछ दान धर्म करने वाली संस्थाओं ने किया है लेकिन वो तो कम पड़ने वाला है। उनका अधिकार है राशन लेने का। 2001 से 2005 सुप्रीम कोर्ट के कई सारे आदेश है जिसमें ये साफ लिखा है कि कोई भी देश में भूखा या भूखी नहीं रहनी चाहिए। लेकिन हो क्या रहा है, राशन एक तो 5-6 किलो मिल रहा है और 1 किलो दाल जो मिल रही थी गेहूं चावल के साथ, वो केवल कुछ महीनों तक लॉकडाउन के पहले दौर में मिली, बाद में नहीं मिली। न तेल है, न ही महीने भर पूरा पड़े इतना 15 किलो का राशन है। 5 किलो तो 8 दिन या 10 दिन ज़्यादा से ज़्यादा पुरता है। कई लोगों के राशन कार्ड में परिवारजनों के सबके नाम नहीं है, इसलिए भी राशन कम मिलता है। कई लोगों का इनकम कम है, आय कम है, फिर भी ज़्यादा आय बताई गई है। बाद में परिवार विभक्त हो गए तो स्वतंत्र राशन कार्ड बनाना हो रही, बहुत सारी बातें हैं। और जो मेहनत कश है उनके अंगूठे नहीं जमते हैं बायोमेट्रिक्स में, वो भी कारण होता है। और कई दुकानदार भी भ्रष्टाचार करते हैं। इन तमाम मुद्दों पर एक तो जन सुनवाई जैसी आज हुई और अभी घर घर और परिवार परिवार का सर्वेक्षण यहाँ की जो कमेटी है वो करेगी और उससे आगे फिर फॉलो अप करके आज अच्छा हुआ कि एक असिस्टेंट रेशनिंग ऑफिसर आए थे और उन्होंने आश्वासित किया है कि जो फॉर्म्स हम दे देंगे, जो समस्या है उसके बारे में अर्जी दे देंगे तो वो उसमें हस्तक्षेप करेंगे और वो समस्या छुड़वाएंगे। मुझे लगता है ऐसी ही बात बस्ती बस्ती में होनी चाहिए। कुछ साल पहले हमने सुप्रीम कोर्ट के कमिश्नर को बुलाया था, जो महाराष्ट्र के कमिश्नर थे उनको बुलाया था और उसकी सुनवाई के बाद कई भ्रष्टाचारी दुकानदारों पर कार्रवाई हुई थी और लोग भी जागरूक हुए थे। मुझे लगता है लोगों को जागरूक करना चाहिए और झोपड़पट्टी के सभी रहवासियों को बीपीएल देंगे, ये 2004 का आदेश होते हुए भी वो नहीं दिया जा रहा है। और कई सारे दलित और आदिवासी भी समाज के लोग हैं, उनको बीपीएल मिलना चाहिए, वो नहीं दिया जा रहा है। लोहार, कुम्हार, चांबार जो कारीगर है उनको मिलना चाहिए, वो नहीं मिला जा रहा है। अंत्योदय कार्ड है कुछ लोगों के पास, उनको 35 किलो नहीं मिल रहा है। और कई ऐसी महिलाएं हैं बूढ़ी अकेली, उनको अंत्योदय ही मिलना चाहिए, वो नहीं मिल रहा है। कई सारे लोग ऐसे हैं कि जिनको सुस्थिति में होते हुए बीपीएल का कार्ड मिलता है और 2 और 3 रुपए का अनाज मिलता है और बाकी लोगों को नहीं मिलता है। मुझे लगता है राशन व्यवस्था सुधरनी चाहिए, भ्रष्टाचार निपटना चाहिए और गरीबों को आज ऑनलाइन सब कुछ आसानी से मिलता है। ऐसा जो एक प्रचार प्रसार हो रहा है वो बिल्कुल सही नहीं है। ई श्रम कार्ड के तहत के लिए मुफ्त में ऑनलाइन होना चाहिए। अगर मशीन से हार्ड कार्ड निकाला तो कुछ 25-30 रुपए आएगा, लेकिन आज कई ऐसे दलाल खड़े हुए हैं, उसके भी सादा पेपर का कार्ड निकालना और 5 रुपए का लैमिनेशन करना, इसके 50 रुपए ले रहे हैं। अभी हम लोगों ने उसकी आवाज उठाई है नंदुरबार जिले से लेकर पूरे महाराष्ट्र के श्रमिकों के बीच। सबने समझना चाहिए कि आधार कार्ड अपडेट करने के लिए भी पैसा लिया जाता है, राशन कार्ड बनवाने के लिए भी पैसा लिया जाता है। जब तक लोग ये संकल्प नहीं लेंगे और यहाँ के प्रमुख कार्यकर्ता एक संकल्पकृत होकर कार्यरत नहीं होंगे कि हम ये भ्रष्टाचार रोक के रहेंगे, तब तक ये नहीं बदलेगी बात। अभी नगर पालिका का चुनाव आया है तो काम तो बहुत नालियों के और इसके चालू हो गए हैं। ये काम करने के एक आह्वान नए उम्मीदवारों को देना चाहिए, क्योंकि अभी भारतीय जनता पार्टी भी प्रचार कर रही है कि हम सभी झुग्गी झोपड़ी वासियों के साथ हैं, उनके अधिकार दिलाए। उनको भी पूछना पड़ेगा, भाई पिछले चुनाव से इस चुनाव तक आपने क्या किया, वो बताइए। तो आज इसकी जांच करके ही अपना अधिकार लेना चाहिए, यही हमारी बात है। तो लड़ेंगे, जीतेंगे। हम हमारा हक मानते नहीं किसी से भीख। भोजन हमारे आपका नहीं किसी के बाप का। राशन हमारा अधिकार है, अधिकार है, अधिकार है। जिंदाबाद। घर बचाओ घर बनाओ आंदोलन जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हमारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। लड़ेंगे, जीतेंगे, लड़ेंगे, जीतेंगे। कौन बनाता भारत का मजदूर किसान? कौन बनाता हिंदुस्तान? भारत का मजदूर किसान।
ये अपने दिमाग में जाएगा ना तो अपन फटाफट काम एक करेंगे। मिनट एक मिनट भाई साहब, एक सवाल और है कि गटर का काम चालू है, इसमें बहुत सारे लोग बेघर हो रहे हैं। उसके लिए जो कट ऑफ है 2011 कहा था आपने, तो उसके बावजूद अगर नाली या गटर के लिए किसी का भी घर या दुकान जाता है तो वो होता है प्रोजेक्ट अफेक्टेड पर्सन PAP, और उसके लिए PAPs के लिए हर स्लम रिहेबिलिटेशन अथॉरिटी के स्कीम में घर आरक्षित होते हैं और उनको वो देना ही पड़ता है। अभी अभी महानगर पालिका की स्थायी कमेटी ने ये निर्णय लिया है कि जल्दी में इमरजेंसी के तहत जो काम करने हों, अब चुनाव आए तो हर काम की इमरजेंसी हो जाती है, वो बात अलग है, लेकिन सही में अगर इमरजेंसी है तो उनको लाखों रुपया पैसा दिया जाएगा। लेकिन कुछ ना कुछ वैकल्पिक जीवन के लिए या निवास के लिए दिए बिना किसी भी कार्य के लिए जो सरकारी काम है हटाना गलत है, अनधिकृत है, बेकायदेशीर है। देखिए लाइन लगी है, यहाँ पर लोग खड़े हैं अपने अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर के। और आपका नाम और आपको मेघाताई के जो संस्था है उसमें कौन सी जिम्मेदारी दी गई है, और अंबुजवाड़ी में जो समस्या है, जो कैंप का आयोजन किया गया है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? जी, मेरा नाम पूनम कटोजिया है और मैं घर बचाओ घर बनाओ आंदोलन की मुंबई की संयोजक हूँ। और यहाँ पे आज ये जो सुनवाई हो रही है राशन के मुद्दे पे, कोविड के समय से जो स्थिति आई है मुंबई की, तो जो लोग यहाँ से भूखमरी को देख रहे थे, झेल रहे थे, ये सारी समस्याओं को हमने हर बस्ती बस्ती से हमने ये जब जाके लोगों के बीच गए और देखे उनके हालात और जो परिस्थिति थी, ये काफी तकलीफ वाली थी। सरकार ने इनको 5 किलो गेहूं, 5 किलो चावल मुफ्त का देने की बात कही थी, और उसके बाद में कुछ राशन जो दिए जा रहे थे, कहीं कहीं दाल दिए गए, कहीं शक्कर दिए गए, ऐसे कुछ व्यवस्थाएं थी। लेकिन पूरी तरह से एक घर में खाना बनाने के लिए जितनी चीजें चाहिए वो सारी व्यवस्था सरकार द्वारा प्राप्त नहीं हुई थी लोगों को। जब ये स्थिति में लोगों के रोजगार चले गए, राशन की व्यवस्थाएं कम पड़ने लगी, तो बहुत सारे लोग यहाँ मुंबई से पलायन हुए, अपने अपने गांव की तरफ जाने का प्रयत्न किए थे। और जब वहां पे गए तो ये जो वापसी का समय हुआ, कुछ महीने उन्होंने कार्ड पे से लिए नहीं, तो उनके कार्ड बंद कर दिए गए। अब वापस आने के बाद रोजगार तो मुंबई जैसे शहर में अभी तक मिला नहीं है, पूरी तरह से मुंबई खुली नहीं है। जैसे कि अब कह रहे हैं कि जब तक 2 वैक्सीन नहीं मिलेंगे लोग ट्रेवल नहीं कर सकते, काम पूरी तरह से चालू नहीं है सुचारू रूप से। तो ये सारी समस्याएं यहाँ पे हर जगह पे हो रही है, मुंबई के हर कोने में हो रही है। हमने एक बस्ती आज चुनी अंबुजवाड़ी जैसी, यहाँ पे 10-1000 का कुटुंब है, और ये घर बचाओ घर बनाओ आंदोलन 2005 से जब ये बस्ती टूटी थी तब से बसाई थी। आज यहाँ पे बहुत ही गरीब लोग रह रहे हैं, इनके रोजगार नहीं है, और जब इनके राशन कार्ड पे, दुकान पे कार्ड पे राशन नहीं मिल रहा है, तो ये सबसे ज्यादा तकलीफ का विषय था। आज इसीलिए यहाँ पे घर बचाओ की तरफ से मेघाताई, हमारे युवा संस्था से कुछ साथी, उसके अलावा राशन के सुनवाई के हमारे अधिकारियों को हमने यहाँ पे बुलाया था, तो वो अधिकारी भी यहाँ पे आए हैं। तो ये बहुत सारे लोग यहाँ पे आए हैं। 7 दुकानदारों को हमने यहाँ पे बुलवाया था, और 7 दुकानदारों से हमने कहा कि भाई आप बताइए, जब हमने एक इंक्वायरी के तौर पे पूछा था वहाँ पे कि कितने आपकी दुकान पे कितने कार्ड बंद हुए हैं इस कोविड के समय पे, तो किसी ने कहा 200, किसी ने कहा 300, किसी ने कहा 100, किसी ने कहा 50। लेकिन जब हमने कहा आप हमें उसका डाटा दे दीजिए, क्यों बंद है हम देखना चाहते हैं, क्योंकि जो लोग यहाँ से गए थे वो वापस आ चुके हैं, उन्हें कार्ड पे राशन मिलेगा नहीं, तो उनके परिवार की जीविका कैसे चलेगी? कार्ड पे अन्न का पूरा अधिकार है उनका, तो वो उन्होंने देने से नकार कर दिया। और एक भी 7 दुकानदारों में से आज एक भी दुकानदारों ने आज हमें यहाँ पे डाटा नहीं दिया, जिसकी वजह से आज हम अधिकारियों के सामने हम खड़ा नहीं कर सके ये मसला, और फिर भी हमने सबके फॉर्म भरे। आज आप लोगों ने अगर ये देखा होगा कि हमें राशन नहीं मिल रहा है, ये हमारा कार्ड है, ये हमारे जेरोक्स है, विथ डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे लोग फॉर्म भरने आए हैं। अगर दुकानदार के पास उन्हें राशन मिलता तो ये यहाँ पे गर्दी क्यों होती, सबसे पहला सवाल था। दूसरी बात, अब जो मुंबई में देखने जैसी बात है, मैंने कई दुकानों को देखा, मैंने मुलुंड में देखा, मैंने मानखुर्द में देखा, मैंने गोवंडी में देखा, मैंने ऐसे मुंबई के अंधेरी 4 बंगला, यहाँ के 7 दुकानदारों में कई दुकानदारों के पास हमने एक विजिट किया, और विजिट में जो मैंने पाया वो ये था कि एकदम सड़ा हुआ अनाज यहाँ पे रखा जाए जो जानवरों को खिलाने जैसा है। मैं बार बार कहूंगी
कि उसे जानवरों को खिलाने जैसी कंडीशन के जो अनाज होते हैं, जिसमें आधे सड़े हुए अनाज हैं, ऐसी एक गोनी वहाँ पे खोल के रख दी जाती है, जिसमें कहा जाता है या तो आप इसे लीजिए, अगर आपको नहीं लेना है तो हम आपको इसके एवज में 2 किलो चीनी दे देंगे, शक्कर दे देंगे। आप हमें बताइए, अगर समझ लो 10 से 15 या 20 किलो गेहूं छोड़ दिया जाता है, 20 किलो चावल छोड़ दिया जाता है, उसके एवज में अगर 2 किलो यहाँ पे चीनी मिलती है तो उसका घर कैसे चलेगा? और या किलो सड़ा हुआ अनाज लेने के लिए इंसान मजबूर है, जिसमें कितना वो साफ करेगा, कितना वो अपने परिवार को खिलाएगा। तो किस तरीके का अनाज हमें यहाँ पे बस्तियों में लोगों को खाने के लिए दिया जा रहा है, वो एक देखने की बात है। ये अनाज राशन की दुकान से जो आता है वो कोई अदानी अंबानी को खाने के लिए नहीं होता है। ये मुंबई में जो 70%, 60 से मैं ज्यादा कह रही हूँ, क्योंकि कोविड काल में तो अब हमने ये भी देखा है कि जो गरीब बस्तियों के लोग हैं उनकी कंडीशन और ज्यादा बिगड़ चुके। 60 से 70% जो आबादी है वो निम्न वर्गीय है, ये स्लम में रहती है, ये चौल में रहती है और इन्हें ही ये राशन मिलता है। तो ये राशन अगर खाने योग्य नहीं है तो कितना बड़ा अन्याय हो रहा है। ये सबसे बड़ी बात हम यहाँ आपको दिखाना चाहते हैं और सरकार को भी ये बताना चाहेंगे कि ये जो राशन दुकान खोल रखे हैं वो हम गरीबों के लिए है। तो अगर हम इतना योगदान दे के मुंबई को सब चला रहे हैं तो कम से कम वो जो हमारा अधिकार है अनाज का, वो तो हमें सही तरीके से दें। राशन मिला है लॉकडाउन में और अभी मिलता है ऐसा 2 आदमी का, 4, 5, 7 आदमी का है तो 2 आदमी का मिलता है। अच्छा, तो आपके पास भी अभी आप इतने साल से जो राशन का जो भी लड़ाई आप लड़ रहे हैं, आज यहाँ पे आए हैं, तो आपको लगता है अब आपको राशन सही से मिलेगा? ये तो लग रहा है कि अभी सही से मिलेगा, मगर सरकार से बिना लड़े कुछ मिलेगा नहीं, क्योंकि हम 2004 से लड़ते आ रहे हैं, 93 से यहाँ रहते हैं, हमारे पास 94 का राशन कार्ड है। सब कुछ रहते हुए भी आदिवासी लोगों को यहाँ कोई भी सुविधा नहीं है, ना रोड की सुविधा है, ना पानी की सुविधा। ये तो ताई जब से टूटा तब से ताई ने सब करके दिया। इसके लिए ये मैं पारधी समाज से हूँ, तो हमारे लोगों को तो कुछ भी कुछ समझते हैं, बोलते भीख मांग के खाने वाले हैं, इनको क्या समझने का है। ऐसा यहाँ की रीति है और सरकार की रीति है। तो ये सरकार निकम्मी है, क्या करना चाहिए इसको। अडानी अंबानी को, टाटा बिरला को ला के रख दिए। अभी अडानी अंबानी इतना सारा बिल इतना सारा बढ़ा दिया, जो कि पहले 150-200 बिल आता था, अभी 600-700 बिल आ रहा है। कहाँ से भरेगी पब्लिक? 3-4 महीने हो जाते तो मीटर काट ले जाते हैं। तो करने का क्या इसको? हम लोग गरीब लोग हैं, हाथ में एक दिन काम मिलता है, 4 दिन काम नहीं मिलता है। तो कैसा यहाँ जीते हैं। और एक झोपड़ी का नाम क्या है? शांता चौहान, पारसी समाज से। ठीक ओके। आज मैं मलाड मालवनी के अंबुजवाड़ी स्लम क्षेत्र में मौजूद है, जहाँ पे बड़ी संख्या में यहाँ पे आवासी गरीब बस्ती है, यहाँ पे रहते हैं। और यहाँ पे मेघा पाटकर जी, सुश्री जो बड़ी समाज सेविका और जो प्रचलित समाज सेविका है, जिन्होंने यहाँ पे आकर के राशन डिपार्टमेंट के अधिकारियों को बुलाया और यहाँ के रहवासियों की समस्याओं को सुनने का काम किया। मेघा पाटकर जी ने उदाहरण देते हुए कहा है कि जिस भी व्यक्ति को लॉकडाउन के अंदर तकलीफ हुआ है और आज के समय जिसका राशन कार्ड बंद है, उनको हमारा शासन से लड़ करके उनका हक दिलाने का काम करेंगे। और उन्होंने एक बात तो बहुत खास कही है कि हर व्यक्ति को अधिकार है राशन मिले, वो भूखा न रहे, भूखा न सोए। इसी के साथ अष्टान पांडे की रिपोर्ट, कहर न्यूज़, मुंबई।